जज्बा होना चाहिए। किसी भी पिता के लिए फौज में स्वयं रहें तो उनके लिए गर्व का क्षण है कि मुझे बच्चा है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, तो वहीं भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ओमपुरवा स्थित एक सैनिक के घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मिलकर बातचीत की, साथ ही सैनिक का हालचाल जाना। वहीं मीडिया से बातचीत में सैनिक सूबेदार अजय राजावत की पत्नी शिपा ने बताया कि पति अजय, जो कि जैसलमेर बॉर्डर पर देश की सेवा में लगे हुए हैं, सैनिक के साथ साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, साथ ही देश की रक्षा के लिए आतंकियों को मिटाने का काम कर रहे हैं। वहीं सैनिक की पत्नी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम देना सिंदूर की बहुत बड़ी ताकत है। जीत हासिल कर ही हमारे देश के सैनिक वापस लौटेंगे। पूर्व सैनिक कुंवर बहादुर सिंह ने बताया है कि हमने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी और मेरे दोनों बेटे भी देश की सेवा करने में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्व सैनिक केवी सिंह मोदी सरकार की सराहना भी की, साथ ही बोले कि सच्चे वीर सैनिकों ने महिलाओं के सिंदूर का मान रखा और गौरव बढ़ाया। इस युद्ध के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत को उसके मोदी जी ने किया है तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पाकिस्तान हमको हमेशा परेशान करता रहता है और सामने कभी वो लड़ाई लड़ा नहीं है। हमेशा चुप करके घुसपैठ करके हमारे जो है तो कितनी बार जवानों को बर्बाद किया, कितनी हमारी बहनों को माताओं को उसने विधवा किया। तो ये सब देखते हुए हालात जो अभी पुलवामा हमला हुआ, उसको देखकर हमारे मोदी जी ने इसका जो ये निर्णय लिया है तो उन्होंने कोई गलत नहीं लिया है, क्योंकि हमेशा के लिए पाकिस्तान का यही रवैया रहेगा। तो इसको सबक सबक सिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि बार बार इसका सर ऊपर न उठ सके। तो जिस तरीके से कल पाकिस्तान ने रात को 100 से ऊपर मिसाइलें दागी थी बॉर्डर पर, हाँ, जवाब दिया करारा इंडिया ने भी लाहौर पर दिया। इस समय नरेंद्र मोदी का ये आह्वान भी है कि जो पुराने सैनिक, जो रिटायर्ड सैनिक हैं, हाँ, उन्हें वापस बुलाया जाए। आप हाँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बुलाया जाए और जाना चाहिए। आप खुद एक रिटायर कर रहे हैं। मैं प्रधान से रिटायर हूँ और कारगिल की लड़ाई भी लड़ा हूँ, और मेरे को ऑर्डर मिलने से मेरे को बता दे कि इस सेक्टर में आपको इस यूनिट के साथ अटैच होना है जा करके, तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे लास्ट मैसेज देशवासियों को? मैं तो बोलता हूँ हमारे देशवासियों को वीरता से लड़ना चाहिए। जिसका जो किस्मत में है वो तो होने होना होता है, और वहां पर जो है तो कम से कम अपने देश के लिए अगर कोई बात हो जाती है तो गुलामत से रहने से तो अच्छा ही है। अगर मान लो मेरा देश आज गुलाम हो जाए और हमारी सरकार ऐसे कदम न उठाए तो गुलाम रहना तो कोई अच्छी चीज नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि आपके पति भी देशभक्त हैं? ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, अभी तो हम न्यूज़ भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ देख के थोड़ी सी घबराहट हो रही है। वैसे डर की कोई बात नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि जो लड़ाई हो रही है, हमें पता है जीत के यहीं आएंगे। हम लोग जिस सपोर्ट तरीके से नरेंद्र मोदी ने मिशन सिंदूर चलाया है, जी 26 महिलाओं को विधवा करा आतंकवादियों ने, मिशन सिंदूर चलाया गया और करारा जवाब पाकिस्तान के अंदर उसको दिया जा रहा है। जी क्या महिलाओं को संदेश देना चाहिए? हम सभी महिलाओं को यही कहना चाहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब लोग एक हैं और सरकार हमारे साथ है, और सैनिक बहुत मेहनत से लड़ रहे हैं। इसका अच्छा ही नतीजा निकलेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके पति वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, जी उनका जी कोई फोन आया, कोई मैसेज आया आपकी? जी, बात होती रहती है, फ़ोन उधर ही से आते हैं। क्या मैसेज आया वहाँ से? मैसेज यही आ रहा है, परेशान मत होना। हम सब लोग यहाँ सब ठीक-ठाक हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी सुबह बात हुई 10 बजे, सब ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हौसला बढ़ाया। जी, जैसे हौसला हम उनका बढ़ा रहे हैं, वो हम लोग भी हमारा बढ़ा रहे हैं। आखिरी मैसेज क्या देना चाहती है महिलाओं को, देशवासियों को? हम बस यही कहना चाहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सरकार ने मिशन सिंदूर चलाया है, सिंदूर में बहुत बड़ी ताकत होती है। बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग सब लोग उनके पीछे से सपोर्ट रहें, बस फैमिली सबसे बड़ी सपोर्ट होती है। बस देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर हैं। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में, कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि उनके पिताजी भी फ़ौज में सूबेदार रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी उस डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहाँ पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय राजावत, जो इस समय जैसलमेर में हैं,
वहाँ पर तैनात हैं। मैं उनके परिवार में आया हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहाँ पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनकी बेटी उनका बेटा दूसरा बेटा भी उसमें फ़ौज में था और उनका ग्रैंडसन नौजवान है, उसकी पत्नी अजय की, तो वो उसकी बेटी भी है छोटी, तो उसकी चंडीगढ़ चंडीगढ़ में लॉ कर रही अच्छा आपकी बेटी जी जी कार्मिक वाह, लॉ इंस्टीट्यूट में। तो चंडीगढ़ लॉ इंस्टीट्यूट में वो है, लॉ कर रही है। और उनकी पत्नी अभी मैं जिस प्रकार से उनके चेहरे पर देख रहा हूँ तो उनमें भी एक तेज है, तेज मतलब उनके पिताजी के चेहरे में, बेटे के चेहरे में, पूरे परिवार के चेहरे में जो ये तेज होता है वो ताकत देता है हमारे उन सैनिकों को, वो जज्बा देता है उन सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली है उनको सामने से जवाब देने के लिए। जो छुप कर आतंकवादी आए थे और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, उन आतंकवादियों को जो छुप कर आए थे सामने से उसका जवाब देने का काम हो रहा है। और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करोगे तो हम घुस के आपको मारेंगे, और आज वो हो रहा है।